और बात करेंगे ग्वालियर से मिल रही खबर की, जहां कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। शनिवार को 573 लोग डॉग बाइट के शिकार एक बार फिर से बने हैं। अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और इतनी लंबी कतारें रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए कि सप्लाई को लेकर भी अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। दिनों दिन ये केसेस बढ़ते हुए मुरार अस्पताल में 213 लोग पहुंचे हैं इंजेक्शन लगवाने। जयरोग अस्पताल में 160 लोगों की भीड़ है इंजेक्शन के लिए। हजीरा अस्पताल में भी लोग पहुंच रहे हैं। 120 डॉग बाइट के मामले हजीरा अस्पताल में सामने आए हैं। डबरा सिविल अस्पताल में 43 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे। भितरवार अस्पताल में भी 37 डॉग बाइट के मरीज पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। डॉग बाइट के केसेस में इजाफा एक बार फिर से 500 से ज्यादा ये संख्या, और अलग अलग अस्पतालों में इंजेक्शन लगवाने के लिए लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हुए। इस सीज़न में कुछ ज़्यादा आए हैं, ये सही बात है। और इससे निपटने के लिए अभी तो वर्तमान में एबीसी सेंटर नगर निगम को चालू नहीं है, उसके लिए टेंडर हुए हैं, परंतु नगर निगम के स्तर पे ही डॉग पकड़े जा रहे हैं और उनका जो मानक है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने अपनी टीम बढ़ाई है इसमें, और जैसे ही एबीसी का टेंडर खुलेगा तो ये पूरी व्यवस्था लाइन पे आ जाएगी। तो निगम कमिश्नर जो ये कह रहे हैं कि भले ही अभी टेंडर ना हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद निगम अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहा है कि डॉग बाइट्स के केसेस को रोका जा सके। लेकिन जब तक टेंडर निकलेगा मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों का ये सीजन होता है जिसमें डॉग बाइट्स के मामलों में आमतौर पर इजाफा होता भी है। खासतौर पर अगर ग्वालियर की बात करें तो मुझे लगता है कि परेशानी इसलिए क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी प्रशासनिक व्यवस्था उस तरह से दुरुस्त नहीं है। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, जो स्थिति निगम कमिश्नर बता रहे हैं, क्या उसी प्रकार के हालात हैं? अभी टेंडर नहीं निकला है, जब तक निकलेगा लगता है बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ग्वालियर में जो डॉग बाइट के शिकार है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि एबीसी जो सेंटर है एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए, उसके टेंडर जारी हो चुके हैं। महीने भर के अंदर वो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन तब तक नगर निगम अपने स्तर से डॉग पकड़ने का अभियान चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार कई दिनों से ये बात सामने आ रही है कि टेंडर किए जा रहे हैं और जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो कंपनी काम करने के लिए आई है। पिछली जो कंपनियां थी उनके टेंडर, उनके जो कामकाज थे वो रद्द कर दिए गए थे क्योंकि वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई रही थी। लेकिन नगर निगम कमिश्नर का जो दावा है कि नगर निगम अपने स्तर से डॉग पकड़ने का काम कर रही है, आक्रामक डॉगों की चिन्हित कर रही है, तो ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है शहर में। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि 570-73 के करीब जो है केस शनिवार के दिन आए हैं डॉग बाइट के, जो 3-4-5 सरकारी अस्पतालों में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर नगर निगम अगर ध्यान नहीं देगी, संज्ञान नहीं देगी, चूँकि सीएमएचओ, इसके अलावा जो डॉक्टर हैं, आरएमओ और सिविल हॉस्पिटल के जो प्रभारी है, वो भी लगातार नगर निगम कमिश्नर से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि इन परिस्थितियों पर कंट्रोल करें, नहीं तो रेबीज के जो इंजेक्शन है उनका टोटा पड़ जाएगा, परिस्थितियां बिगड़ने लगेगी। क्योंकि एक डॉग बाइट के शिकार को 3 इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं। अब आप देखिए, कल अगर 573 लोग हैं तो लगभग 1700 के करीब इंजेक्शन जो है इन लोगों को लगाए जाएंगे। इतने मात्रा में रेबीज इंजेक्शन लगाना, सुशील, अगर काम हो रहा होता तो वो आंकड़ों में नजर भी आता। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ डॉग बाइट्स जिसके चलते लोग परेशान, और साथ ही साथ मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है वो भी लोगों को परेशान करा हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके जहां बारिश के आसार हैं, आने वाले समय में अच्छी खासी बारिश आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह में बारिश होती भी है और इसीलिए इसी प्रकार के आसार इस साल भी। जबलपुर संभाग में आज और कल बूंदाबांदी के आसार हैं। कुछ और जिलों के नाम आपको बता दें, डिंडौरी, बालाघाट, मंडला, सिवनी, ये तमाम वो इलाके हैं जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बूंदाबांदी नजर आने वाली है। 2 दिन बाद तापमान में 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी भी संभव है। वासु हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वासु, ठंड है, बारिश को लेकर भी सूचना, राहत की कोई सुगबुगाहट?
निश्चित तौर पर देखिए अवंतिका, राहत की खबर जरूर है क्योंकि अब राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो मध्य प्रदेश के कई इलाकों में नजर आने लगा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी रात का जो न्यूनतम तापमान बना हुआ था उसमें जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा अब धूप जो है वो खिलने लगी है और कोहरे जैसे और जो बादल छाए जैसे रहने की जो स्थिति थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला है, जिससे कुछ हद तक लोगों ने राहत की सांस ली है। जो लगातार ठंडी हवाएं, सर्द हवाएं चल रही थी उसका दौर भी कल से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम होता हुआ, रुकता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जो ठिठुरन वाली सर्दी की स्थिति बनी हुई थी उससे कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन जाते जाते जनवरी का महीना एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो मध्य प्रदेश में ला सकता है। बारिश का दौर जो है वो दिखाई दे सकता है और खासतौर पर महाकौशल का जो इलाका है, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी जैसे जो जिले हैं वहां पर कुछ इलाकों में बारिश की जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। हालांकि ये भी अगर बारिश होती भी है तो 2 से 3 दिनों तक से ज्यादा इस तरीके का मौसम जो है वो नहीं रहने वाला है और इसके बाद वहां पर भी जो मौसम है वो साफ हो जाएगा और फरवरी के शुरुआत में ही, फरवरी फर्स्ट वीक से ही लगातार राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तो एक लंबा सीजन ठंड का रहा है, कई रिकॉर्ड भी ठंड के इस दौरान देखा है हमने कि टूटे हैं और लोगों को खासी परेशानियों का और समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जो मौसम फरवरी के से शुरू हो जाएगा, फरवरी के आते आते जैसे राइज ऑफ टेम्परेचर होगा तो लोगों को खासी राहत मिलेगी और अच्छा खासा जो मौसम है चलिए वैसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं वासु, चूंकि उम्मीद अब लोगों की यही है कि कहीं ना कहीं ठंड से राहत जरूर मिले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में दोहरी हत्याकांड पर दुख जाहिर करते हुए नजर आए हैं। शोक संवेदना व्यक्त की है लेकिन अपराधियों के खिलाफ आक्रोश भी उतना ही। हत्याकांड की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को खोजकर कठोर कार्रवाई कर दें। पुलिस अधिकारियों की अगर माने तो सीएम के निर्देश के बाद मामले की जांच विशेष दल अब कर रहा है। आरोपियों का सुराग लगाने के लिए नाम भी घोषित किया जा चुका है। उज्जैन की घटना को लेकर जो प्रतिक्रिया है वो ट्वीट के जरिए हम आपको दिखा दें। डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ये ट्वीट। भाजपा नेता की हत्या का ये मामला, उनकी पत्नी की भी हत्या की गई है। इस पर न सिर्फ दुख जाहिर किया बल्कि आक्रोशित भी दिखे हैं मुख्यमंत्री। पुलिस को सीधे निर्देश दिए हैं कि विशेष दल के जरिए अब जांच करवाई जाए। ये उनके शब्द हैं। दोनों दिवंगत पुण्यात्माओं को मोक्ष प्रदान करें, बाबा महाकाल से कामना। लेकिन दूसरी तरफ सख्ती भी बढ़ती जाए अपराधों को लेकर, ये कड़ा संदेश देने का प्रयास। तो उज्जैन और जबलपुर दोनों ही जगहों पर हत्या से सनसनी फैली हुई है। उज्जैन में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जबकि जबलपुर की घटना जिसमें पाटन में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की है। दोनों मामलों को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा संजीदगी बरत रही है। देखिए, तस्वीरें उज्जैन के पिपलोदा गांव की हैं। लोगों की भीड़ है, मौके पर पुलिस है। इस घर के अंदर 2 लाशें हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा है। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घर में घुसने वाले बदमाशों ने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी और वीडियो मशीन को भी तोड़ दिया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं, साथ ही खोजी कुत्ते की मदद भी ली गई है। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत ग्राम पिपलौदा खुर्द द्वारकाधीश है, जहाँ पे गांव के अंदर ही एक मकान है जहाँ पे डबल होमिसाइड या फिर 2 लोगों की बॉडीज पाई गई हैं। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है। एफएसएल की जो टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, टेक्निकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रात के समय किसका मूवमेंट रहा, किन परिस्थितियों में इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये जांच के सभी पहलू हैं जिन पे लगातार काम किया जा रहा है। इस अपराध की कायमी जो है विभिन्न धाराओं में की जा रही है और एक एसआईटी गठित की जाएगी जो लगातार इस केस को इसके डिटेक्शन के लिए, इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार काम करेगी। उधर जबलपुर के पाटन में मामूली विवाद में 4 से 5 बदमाशों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने बीजेपी नेता और साथियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। करीब 9 बजे की घटना की है कि राघव शर्मा और जो रामराज मृतक है, राघव शर्मा रिपोर्ट करता है, ये दोनों कल गांव से लौटे थे। तो यहीं चौधरी मोहल्ले में इनका कृष्णा चौधरी और पप्पू वर्मन से कुछ कहासुनी हो गई थी। तो ये दोनों पप्पू वर्मन और कृष्णा चौधरी गए, उन्होंने आशीष बेहोरे को ले आए
और झूमा झपटी में आशीष बेहोरे ने अपनी जो बंदूक थी उससे फायर किया, जिससे कि रामराज को पीठ में गोली लगी है और मेडिकल में उनकी मृत्यु हो गई। दोनों हत्या के मामलों को लेकर लोगों में नाराजगी है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब भोपाल की चर्चा कर लेते हैं, जहां खबर निकलकर सामने आ रही कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम जल्दी आपके सामने आने वाली है। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने पर भी निर्णय लिया जाना है। 3 फरवरी को चुनाव समिति लोकसभा प्रभारियों की बैठक है। उज्जैन, ग्वालियर और भोपाल में बैठकें होनी है। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर फॉर्मूला तय होगा। फॉर्मूला तय होने के बाद लगता है कि ज्यादा समय कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि न सिर्फ ऐलान होना होता है बल्कि आपको लोकसभा स्तर पर तैयारियां भी करनी होती है। हो सकता है कि इसके चलते ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हो बहुत जल्दी डिक्लेयर किए जाए। तो 3 फरवरी को चुनाव समिति लोकसभा प्रभारियों की बैठक, उसके बाद कांग्रेस की वो टीम जो लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे खासे ढंग से काम करती हुई आपको नजर आने वाली है। राजधानी भोपाल का जिक्र, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम का जल्द ही ऐलान, क्योंकि बैठकें शुरू भी हो चुकी हैं। आंतरिक स्तर पर लगातार प्रयासरत है मध्य प्रदेश कांग्रेस कि बहुत जल्द ही टीम का ऐलान। कई कमेटियों का इस बीच में गठन किया। जहां तक प्रदेश की कमेटी का सवाल है, जल्दी होगी और कई जिला अध्यक्षों की भी समीक्षा हो रही है, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी होगा। और साथ ही साथ लोकसभा की तैयारियों को लेकर जो भी निर्णय पार्टी को लेना होंगे वो सही समय पे सबकी सहमति से होंगे। और बात उमरिया जिले की कर लेते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से बाघ साइटिंग की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। टाइगर सफारी पर गए सैलानियों ने मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाया और ये खूबसूरत नजारा बांधवगढ़ के ताला कोर जोन का बताया गया। सिद्ध बाबा पहाड़ के पास एक बाघिन रास्ते को पार करते हुए जंगल की दूसरी तरफ जाते हुए नजर आई है। तस्वीरें देखिए, सैलानियों ने बाघ साइटिंग का जमकर लुत्फ उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बेहद खास। उमरिया से एक बार फिर से टाइगर साइटिंग के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कुछ खास वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर आपने ट्रेंडिंग देखे हैं उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के। तो एक बार फिर से इसी प्रकार का नजारा। और सरगुजा के एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी समस्या बताने घंगरी से 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे हैं। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और शिक्षिका पर अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरगुजा आवासीय एकलव्य स्कूल के छात्रों ने हॉस्टल वार्डन और स्कूल प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोला और 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं। हमारे स्कूल में कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, हमें कुछ दिया भी नहीं जाता था और हमारे लिए गंदा पानी से खाना बनता था। वार्डन मैम भी ढंग से बात भी नहीं कराती थी हमारे पेरेंट्स से। हम इतने दूर रहकर भी हमारे पेरेंट्स को गवार से बोलती थी। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया। साथ ही ये कहा है कि सीतापुर में बन रहे आवासीय एकलव्य विद्यालय को जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी छात्रों को बेहतर सुविधा के साथ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो बिल्डिंग बन रहा है वो सीतापुर में बन रहा है, तो उनकी कुछ हॉस्टल की समस्या थी, खाने का थोड़ा इशू था, पानी का इशू था, तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है, तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी। बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है, तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। श्रवण महंत, अंबिकापुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रायपुर शहर के वीआईपी रोड के चौराहे का लुक अयोध्या की सड़कों जैसा दिखने लगा है। यहाँ के चौराहे पर राम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। साथ ही सड़क पर कुछ पोल भी लगाए गए हैं। पोल्स के ऊपर भगवान का चित्र बनाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। भगवामय पूरा ही देश और प्रदेश में भी कहीं कमी नहीं। राजधानी में खासतौर पर यह दृश्य लोगों को खूब भाया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी रायपुर के चौक चौराहों का ये नज़ारा, खासतौर पर मुख्य मार्ग जो
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले से ही इसी प्रकार से सजाए गए और अब भी ये दृश्य कायम। जो भी राजधानी में पहुंचता है बहुत ही मनमोहक दृश्य उसके सामने होते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।